जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं 24 अक्टूबर 2022 के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। यहां 23 की जगह आप सभी लोग 24 तारीख कर लेना। और इसमें आज हम बात करेंगे आपसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में। जो भी हमारे क्वेश्चन है उन पर सभी को मैं आपको बहुत शॉर्ट रूप में बताऊंगा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, पुलिस स्पेशल। तो अगर ये वाले फैक्ट आपको पसंद आए तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना, और इसके बाद अगर आप वीडियो ना देखना चाहें तो ना भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा इस वीडियो का लेवल क्या है और ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगी, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है पुलिस स्मृति दिवस। तो हम ये पुलिस स्मृति दिवस कब मनाते हैं? 21 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 अक्टूबर को। आपने देखा भी होगा जगह जगह पर इस दिवस को मनाया गया था और काफ़ी बड़े स्तर पर इसका क्या होता है, आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो 21 अक्टूबर को इसे मनाया गया था। अच्छा, इसे मनाने का कारण क्या है, इसे जान लेते हैं। क्योंकि मित्रों क्या हुआ था, 1959 में लद्दाख में एक स्थान है, वहाँ पर चीनी जो सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया, चुपचाप वहाँ जाकर बैठ गए, और जैसे ही उन्हें वहाँ पर कुछ पुलिस वाले दिखाई दिए, उन पर पीछे से वार करके उन पर हमला कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, हमारे जो 10 पुलिसकर्मी थे वो शहीद हो गए। तो उन्हीं की याद में इस पुलिस स्मृति दिवस को मनाया जाता है। अब बात आई है पुलिस की, तो पुलिस संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट मैं आपके लिए लिखकर लेकर आया हूँ, इन्हें आप देखना। तो सबसे पहला तो आपका यही फैक्ट था कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाते हैं, आपको 21 अक्टूबर को। पुलिस व्यवस्था का जनक कौन है, आपका कॉर्नवालिस है। पुलिस किस सूची का विषय है? तो वैसे तो ये राज्य सूची का विषय है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, दिल्ली में यह संघ सूची का विषय है। ठीक है, आगे अगर हम देखें चोरी चोरा कांड, तो इसमें भी आपको पता है क्या हुआ था, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी 9 अगस्त 1925 को। और ये चोरी चोरा घटना कहाँ की है? यूपी के गोरखपुर की है। मिशन हौसला, ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था, कोविड-19 से पीड़ित जितने भी व्यक्ति थे उनको सहायता देने के लिए। बात करें कि दिल्ली पुलिस के आयुक्त कौन है, तो दिल्ली पुलिस के आयुक्त थे अब तक राकेश अस्थाना, लेकिन अब इनके स्थान पर कौन आ चुके हैं? संजय अरोरा, जो आईटीबीपी के हेड हैं वर्तमान में। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि गुरुग्राम पुलिस आयुक्त कौन है, तो ये है कला रामचंद्रन। ये पहली महिला कौन है, यहाँ की पुलिस आयुक्त हैं। पहली हिंदू पाकिस्तान में डीएसपी, तो ये कौन है आपकी? मनीषा रोपेटा। ये आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा और आपको रिवाइज कराता हूँ मैं। आगे आपको पता है राष्ट्रीय पुलिस स्मारक 2018, ये कहाँ पर बनाया गया था? दिल्ली में। पुलिस संघ, ये पुलिस का जो संघ है, पूरी वर्ल्ड की जो पुलिस का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है आपका? इंटरपोल, लियोन फ्रांस में। इसको इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और बैठक, ठीक है, 90 में भी जो बैठक इसकी हुई है वो नई दिल्ली में हुई है हाल ही में। तो ये हमारे कुछ पुलिस संबंधित आपके लिए क्वेश्चन थे। आगे बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक। हाल ही में आपको पता है ये आदित्य L1 मिशन है, ये है क्या आखिरकार? आपको ये समझा दूं पहले तो कि ये है क्या आदित्य L1 मिशन। तो आदित्य किसका आपका पर्यायवाची है? सूर्य का। तो सूर्य से संबंधित जितना भी अध्ययन किया जाएगा वो भारत के द्वारा एक मिशन स्टार्ट किया गया है, आदित्य L1, और इसी के हाल ही में नए प्रधान वैज्ञानिक नियुक्त किए गए हैं, शंकर सुब्रमण्यम। ठीक है, इन्होंने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में भी अपना बेहतरीन योगदान दिया था, और अब ये आदित्य L1 मिशन में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इसमें सूर्य के अध्ययन में क्या क्या होगा, तो उसके कोरोना यानी जो उसकी परत होती है उसका अध्ययन किया जाएगा, और सोलर फ्लेयर इसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, एल में, एल का मतलब क्या है, यहाँ पर एल का मतलब है लाग्रेंज बिंदु, और ये कैसा, तो 400 किलोग्राम कैटेगरी का है मिशन। ठीक है, जिसमें जो इसमें जो लगाया जाएगा किसके द्वारा, तो इसरो के द्वारा इसे किया जा रहा है, लॉन्च किया जाएगा। और इसरो की स्थापना कब हुई थी, आप सभी को पता है 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना है। और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा ये भी आपको याद रखना है, तो PSLV XL, ये आपकी सेट का साइज नहीं है, ये हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है जिसका नाम है, क्या नाम है मित्रों? PSLV XL, ऐसे याद रख लेना आप। ठीक है, आपकी टी शर्ट का साइज नहीं है ये क्या है आपका? एक लॉन्चिंग व्हीकल है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, XL से। ठीक है,
आगे आपको पता है एक मिशन भेजा गया था GSAT-24, ये कोरू फ्रेंच गुयाना से भेजा गया था एरियन 5 रॉकेट से। ठीक है, आगे देखते हैं पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल, इसका नाम आप सभी को जानते होंगे। तो ये है आपका पम्बन पुल, है ना, आपने देखा होगा पम्बन रेल ब्रिज। इस प्रकार से हमारा भारत है और भारत की थोड़ी सी मुख्य पृष्ठभूमि से नीचे दूर है आपका रामेश्वरम, और रामेश्वरम को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया गया है जिसका नाम है पम्बन पुल। तो इसमें अब क्या बनाया गया है, पेरिस की ब्रिज की तरह जो इस प्रकार से खुल जाता है उस प्रकार का इसे बनाया जाएगा। ठीक है, ये 70 मीटर तक ऊपर जा सकेगा, यानी मान लीजिए इस प्रकार से अगर आपका पुल बना है तो यहाँ से आप जहाज़ वगैरह ले जा सकें और इसको ऊपर उठा दिया जा सके। तो उसके लिए इसे बनाया गया है कहाँ पर, तमिलनाडु के रामेश्वरम तक इसे ले जाया जाएगा तमिलनाडु से। ठीक है, ये आप याद रख लेना, और जिसमें क्या होगा, रेल परिवहन सुगम हो जाएगा और जल परिवहन भी बहुत सुगम हो जाएगा। एक अटल सुरंग बनाया गया था पतंग के आकार का, ये कहाँ पर बनाया गया था आपका, अहमदाबाद में। एक कांच का सबसे बड़ा पुल बनाया गया था, सबसे लंबा, ये कहाँ, वियतनाम में बनाया गया था, और वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ था आपका, चेन्नई में हुआ था, जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के वर्तमान में CM कौन है, तो आप सभी लोग याद रखना, MK स्टालिन यहाँ के CM हैं। ठीक है, और RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक डुगोंग संरक्षण केंद्र बनाया गया था, और तमिलनाडु के तंजावुर में ही आपका हाल ही में एक बनाया गया है खाद्य संग्रहालय। ठीक है, तंजावुर में। और मदुरई यहाँ का एक फेमस शहर है जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आप तमिलनाडु से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, UNHRC के विशेष दूत, ये विशेष दूत जो नियुक्त किए गए हैं ये पहले एशियाई होंगे। ठीक है, पहले एशियाई भी होंगे और पहले भारतीय भी होंगे। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। पहले समझते हैं UNHRC क्या है, तो इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में पहले समझ लीजिए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जबकि इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं आपका, तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। और 10 दिसंबर को ही आपको पता है क्या होता है, तो 10 दिसंबर को ही आपके नोबेल पुरस्कारों को भी बांटा जाता है। कहाँ पर बांटा जाता है, स्वीडन और आपके नॉर्वे में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ये बांटे जाते हैं। ये जो हमारा UNHRC है एक संवैधानिक निकाय है, तो इसी के हाल में विशेष दूत नियुक्त किए गए हैं। ये हैं आपके डॉक्टर KP अश्वनी, ये कहाँ के, कोलार कर्नाटक के हैं। रंग भेद और नस्ल भेद को इन्होंने कम किया है, इसके लिए इन्हें कम करने के लिए इन्हें क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में मानवाधिकार संबंधित आपका एक पुरस्कार है सखारोव पुरस्कार, ये दिया गया है यूक्रेन की जनता को। किसके द्वारा दिया गया था, तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका धन वर्षा योजना। ठीक है, आज तो वैसे भी दीपावली है और दीपावली के शुभ अवसर पर धन वर्षा योजना आपको पढ़ने को मिल रही है, ये आपका सौभाग्य है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। LIC के द्वारा यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है, जिसका एक्ट कब आया था, 1956 में आया था, और वर्तमान में इसके हेड कौन है, MR कुमार। इन्हीं के द्वारा हाल ही में क्या किया गया, धन वर्षा योजना को स्टार्ट किया गया है। क्यों किया गया है, तो एक बार में ही आपको प्रीमियम देना पड़ेगा और उसका 10 गुना आपको 100% गारंटी के साथ बीमा मिलने वाला है। तो इसके लिए धन वर्षा योजना स्टार्ट की गई है। इसी प्रकार से आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। ये क्वेश्चन आप सभी लोग बताना, अगर आप सभी ने 15 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर था पैट का, उसमें एक क्वेश्चन आया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 में किया गया था, ऐसे करके क्वेश्चन था, लेकिन आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत माना है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लेना। हालांकि इसका आंसर यही होना चाहिए कि 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और जीवा कार्यक्रम हाल ही में नाबार्ड बैंक के द्वारा स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, आकाश फॉर लाइफ। तो आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन है ये, और हाल ही में इसको कहाँ किया गया था, आपके देहरादून में। हमारा जो ब्रह्मांड है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, पंच महाभूत के नाम से जानते हैं, जिसमें आकाश है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है और जल है। तो उसी में से एक आपको उठा लिया गया है, आकाश फॉर लाइफ। ठीक है,
ये 5 से 7 नवंबर के मध्य होने वाला है, ठीक है। और इसरो के द्वारा इसे किया जाएगा। इसके साथ साथ भारत सरकार भी इसमें शामिल है, ठीक है। इसरो के वर्तमान में हेड कौन है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिए। आगे बात करते हैं पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स। तो हाल ही में पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स इसे स्थापित किया गया है। ये किसके द्वारा, इंटरपोल के द्वारा। इंटरपोल आप सभी लोग जानते हैं क्या है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और लियोन फ्रांस में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। इंटरपोल देश की जितनी भी पुलिस हैं उन सभी देशों को जो पुलिस है उनका एक क्या है, ये ऐसा मान लीजिए पूरा की पूरी एक संस्था है पुलिस वालों की, बहुत बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है। तो सभी देश की पुलिसों का एक संघ है आपका क्या है, एक इंटरपोल। और देश की पुलिस सीधे इससे जुड़ सके इसके लिए हाल ही में ग्लोबल पुलिस मेटावर्स स्टार्ट किया गया है। इसकी 2022 की बैठक कहाँ हुई थी, नई दिल्ली, मैंने बताया आपको अभी, ठीक है। अभी मैं इसी प्रकार से आपसे पूछूं कि क्वाड, इसकी बैठक कहाँ हुई थी, क्वाड की बैठक कहाँ हुई थी, तो इसकी बैठक हुई थी आपकी 2022 की टोक्यो में। G7 की बैठक कहाँ हुई थी, तो ये आपकी जर्मनी में हुई थी। G20 की बैठक कहाँ हुई थी, तो ये आपकी इंडोनेशिया में हुई थी, है ना। तो ये आपको बैठ के याद रखनी है कुछ। अगर इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं कि हाल ही में आपकी जो कांग्रेस मोबाइल इसकी बैठक कहाँ हुई थी, तो कांग्रेस मोबाइल की बैठक हुई थी आपका स्पेन में। कहाँ हुई थी, स्पेन में। ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपका आसफा, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, आसफा है ना, स्पेशल आर्म फोर्स है ना, प्रोटेक्शन एक्ट। और ये 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। हाल ही में इसे असम के 8 जिलों में बढ़ाया गया है। इसे अशांत क्षेत्र घोषित करने के लिए इसे क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। और यहाँ पर सैनिकों को गोली चलाने तक का अधिकार है, ठीक है, गोली मारने तक का अधिकार है। बात आई है असम की, तो असम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर 7 आपके क्या है, नेशनल पार्क हैं, जिसमें आपका काजीरंगा है ना, आपका डिब्रू साइखोवा है, आपका नामेरी है, ओरांग है ना। इस प्रकार से आपके 7 यहाँ पर क्या है, नेशनल पार्क हैं। और यहीं पर एक नदी बहती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। ये भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो मैं बता रहा हूँ। और असम का पुराना नाम क्या था, तो कामरूप असम का ही पुराना नाम था। आगे अगर हम बात करें, आगे है आपका BOP, बॉर्डर आउटपोस्ट कृष्णा। इसका उद्घाटन किया गया है हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मध्य, ठीक है। इसमें क्या होगा, 40वीं बटालियन जो होगी BSF की, इसे लगाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के मध्य बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस भी चलती है। ये पॉइंट आप यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्ट करके याद रखना। 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ, 4096.7 सर्वाधिक है ये। वे 5 राज्य कौन कौन से हैं आपके, तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, आपका वेस्ट बंगाल है, और कौन सा है आपका, मिजोरम। तो ये 5 राज्य हैं जिनके क्या लगते हैं, हमारी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पेट एग्जाम में, कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो 5 राज्यों की। तो ये आज की हमारी स्पेशल क्लास थी आप सभी के लिए। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, ठीक है। बढ़िया से हैप्पी दिवाली मनाइएगा आप सभी लोग, ठीक है। और आप सभी लोग कमेंट में अपने पेट के जो आंसर थे उन्हें और दे देना मुझे एक बार, कि आप लोगों के कितने सही क्वेश्चन गए हैं। और जितने भी मेरे भाई एंड तक वीडियो को देखते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं मेरे लिए, और इसी प्रकार से आप कमेंट करते रहिए। मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ नया लाता रहूँगा, ठीक है, और आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, ठीक है। सभी लोग अच्छे से दिवाली मनाएं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।